कि आप अगर आईआईटी में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो आप इंजीनियर नहीं बन सकते। प्लस ऑनलाइन कोर्सेज बहुत है मार्केट में, आप वो कर सकते हैं। क्या मुझे उस XYZ कॉलेज का टैग इंडस्ट्री में हेल्प करेगा? अच्छी अच्छी कंपनियां आती है कैंपस में। अगर आपको स्किल्स हैं तो आप मार्केट में कहीं पे भी मार नहीं खाते। आप इवन स्किल्स के बेसिस पे लेते हैं। तो एआई हमारी लाइफ को बहुत इजी कर रहा है। प्रोजेक्ट की बात करें, जब कोविड-19 था तो हम ये कह सकते हैं कि कोविड-19 की जो वैक्सीन बनी थी उसमें आपका भी कोई ना कहीं एक रोल है। हाँ, सब बोल तो सकते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बातचीत। और आज हमारे साथ हैं गौरव राठौर, जो कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। तो जानते हैं कुछ सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के बारे में गौरव जी से आज। थैंक यू ऋतिक फॉर इनवाइटिंग मी एंड मुझे यहाँ के बहुत अच्छा लगा है। थैंक यू आपको भी गौरव। तो हम अपनी ऑडियंस का टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करते हैं और आज की बातचीत शुरू करते हैं। तो गाइस, जैसे मैंने आपको बताया है कि गौरव जी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं पिछले 10 सालों से। तो मैं चाहूँगा गौरव जी, आप मुझे बताओ थोड़ा अपने बैकग्राउंड के बारे में। आपने स्कूलिंग कहाँ से करी, आपने पढ़ाई अपने कॉलेजेस कहाँ से करे? तो ऋतिक, मेरी जो स्कूलिंग है ना, वो गवर्नमेंट स्कूल से हुई है। और कॉलेज, ग्रेजुएशन, मास्टर्स जो है वो मैंने अपनी कॉरेस्पॉन्डेंस से किया है। और जो ग्रेजुएशन के साथ में जैसे 12th कंप्लीट करी मैंने, तो उसके साथ में ग्रेजुएशन जब मैंने स्टार्ट की तो मैंने साथ में ही जॉब करना भी स्टार्ट कर दिया, क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड और फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी थी नहीं, तो वहाँ से मैंने जॉब भी स्टार्ट करी। तो गौरव जी, जैसे आपने बताया कि आपने कॉरेस्पॉन्डेंस से पढ़ाई करी और मैंने खुद अपनी MCA कंप्लीट करी इग्नू से, कॉरेस्पॉन्डेंस से। तो मेरे जैसे बच्चों के दिमाग में या मेरे दिमाग में खुद ऐसा आता था कि यार हमें IIT से करना चाहिए था, हमें कोई बहुत बड़े कॉलेज से करना चाहिए था। अब हमने कॉरेस्पॉन्डेंस से पढ़ाई करी है तो हमारा कोई फ्यूचर नहीं है, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा कुछ रियल में होता है अगर आप किसी इंडस्ट्री में चले जाते हो उसके बाद, या फिर? तो IIT की बात करें तो मतलब काफ़ी जो इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं उनका तो IIT में ड्रीम है। मतलब IIT ज्वाइन करना, IIT करना, इससे इंजीनियरिंग करना। तो IIT बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है बेसिकली इंजीनियर्स के लिए। वहाँ से जब आपकी प्लेसमेंट्स होती है बहुत अच्छा मतलब ग्रो होता है, अच्छे पैकेजेस में जाते हैं लोग। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अगर IIT में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो आप इंजीनियर नहीं बन सकते। बहुत सारे रास्ते हैं आपके पास। तो जैसे कि मैंने अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट करी और रेगुलर से नहीं, कॉरेस्पॉन्डेंस से करी है, और मैं अच्छी पोजीशन पे हूँ, आप देख सकते हो। तो ये तो मतलब नहीं, ऐसा नहीं है, मतलब ये तो मिथ है, काइंड ऑफ मिथ है ये चीज़। तो हम इसको कुछ इस तरह से कह सकते हैं कि सभी बच्चों को जिनको इंजीनियर बनना है वो एक बार IIT में अटेम्प्ट दें। अगर वहाँ होता है तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर किसी बच्चे का नहीं होता IIT में तो भी उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस अभी बचे हैं। हाँ बिल्कुल, ग्रेजुएशन आप अगर IIT नहीं होता इन केस, आपको ट्राई करना चाहिए। अगर नहीं होता इन केस तो आप नॉर्मल ग्रेजुएशन और प्लस ऑनलाइन कोर्सेज बहुत है मार्केट में, आप वो कर सकते हैं। भी हम इंडस्ट्री में एंट्री ले सकते हैं। हाँ, उससे भी आपको इंडस्ट्री में एंट्री मिल जाएगी। किसी बच्चे ने अगर बहुत अच्छे रेप्यूटेड कॉलेज से पढ़ाई करी है, जैसे होता है कि मैंने फॉर एग्जांपल XYZ कॉलेज से मैंने पढ़ाई करी है, तो क्या मुझे उस XYZ कॉलेज का टैग इंडस्ट्री में हेल्प करेगा? अगर मैं इस आंसर को अपने दिल से सच्चे उससे देना चाहता हूँ, अच्छा कॉलेज टैग मायने करता है एक्चुअली, क्योंकि जब आप खुद से मार्केट में जॉब ढूंढने जाते हो तो आपको डायरेक्टली आपके पास वो नहीं होता, नेटवर्क्स नहीं होते आपके पास। आपको ढूंढना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा, अप्रोचेस करनी पड़ेंगी, चीज़ें बट आप अच्छे कॉलेज में जाके फिर वहाँ का टैग लेके आप कैंपस हायरिंग होती है वहाँ से, तो वो बहुत अच्छी कंपनियाँ आती है कैंपस में। तो वहाँ से अगर आप जाते हो तो एक आपके लिए एक रास्ता आपके लिए खुला होता है, मतलब एक प्लस पॉइंट है उसमें। बट हाँ, ऐसा नहीं है। बट आप अगर टैग को कंपेयर करें स्किल से, अगर आपको स्किल्स हैं तो आप मार्केट में कहीं पे भी मार नहीं खा सकते। आप इवन आज के टाइम में गूगल, माइक्रोसॉफ्ट है, मेटा है, ये सब अब जरूरी नहीं है आप बहुत अच्छे कॉलेज से हो। अगर आपको स्किल्स है, ये लोग लेते हैं लोगों को स्किल्स के बेसिस पे लेते हैं। सवाल मैं बहुत देर से पूछना चाह रहा था कि जैसे मैं सुनता आ रहा हूँ कि AI ह्यूमंस की जॉब खा जाएगा, तो ऐसा सच में होने वाला है क्या? मेरी जॉब खाने वाला है AI? ऐसा तो नहीं है, मतलब AI ऐसा तो जॉब नहीं खाएगा। बट हाँ, AI ज़रूरी भी है आजकल, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज चीज़ें जैसे AI हमारी लाइफ को बहुत इजी कर रहा है। अब मैं अपना एग्जांपल लूँ, मेरा डेली वर्क में AI बहुत यूज़ करता है। चीज़ें हमारी ऑटोमेट्स हो गई हैं, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव
कोई लॉजिक्स हैं, क्रिएटिविटी दिखानी है किसी चीज़ में, तो उसमें मेरे मतलब बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है AI। मतलब अगर फ्यूचर की बात करें और मतलब अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें, तो AI क्या है कि अगर आप AI को अपनी लाइफ का पार्ट बनाते हो तो ये बहुत ज़रूरी, बट अगर आप यही AI से अगर आप दूर जाओगे तो वो मतलब बहुत मतलब वो सही नहीं है, मतलब आगे फ्यूचर के लिए। तो अभी ऐसा कुछ नहीं होने वाला कि AI ना ऐसा अभी कुछ नहीं, जॉब वगैरह नहीं लेगा? नहीं ऐसा कुछ नहीं। तो जैसे आपको इंडस्ट्री में 10 साल का एक्सपीरियंस है, 10 साल से आप वर्किंग हो, आपने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाए होंगे, तो कोई ऐसा यादगार प्रोजेक्ट या फिर कोई ऐसा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट आपका जो आप शेयर करना चाहो? तो प्रोजेक्ट की बात करें, जब कोविड-19 था तो उस टाइम पे वैक्सीन्स आई थी, राइट, ट्रायल्स हुए थे, तो उन ट्रायल्स के लिए ना एक एप्लीकेशंस की नीड होती है जो ये बताती है उस डेटा को एनालिसिस करके कि जो वैक्सीन्स लग रही है लोगों को कितना उसको इम्पैक्ट कर रही है, उसके एडवर्स इवेंट्स कितने हैं। तो वो जो सॉफ्टवेयर बनाया था वो एक्चुअली हमारी कंपनी ने डिजाइन किया था, हमने ही बनाया था। कोविड की जो वैक्सीन्स होती हैं उस पर रिसर्च जो हुई थी, उसके रिसर्च के लिए आप स्टडी होती है, उसके स्टडीज में डिफरेंट जो जिन लोगों के ऊपर स्टडी होती है उसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं, वैक्सीन साइड इफेक्ट, वो सब हमारे सॉफ्टवेयर में डाला जाता है। देन वो डिसाइड करते हैं कि उसके कितना उस सॉफ्टवेयर को देना भी है किसी को वो प्रोडक्ट जो है जिसके लिए स्टडी हो रही है वो कितना हेल्पफुल है, सक्सेस पॉजिटिव है नेगेटिव है जो है। तो हम ये कह सकते हैं कि कोविड-19 की जो वैक्सीन बनी थी उसमें आपका भी कोई ना कहीं एक रोल है। हाँ, सब बोल तो सकते हैं। मतलब एक चीज़ जो हर किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर या हर टेकी जो होता है, जो भी टेक से रिलेटेड फील्ड में है, उनसे सुनता हूँ कि टेक इंडस्ट्री में मेंटल पीस नहीं है, मेंटल हेल्थ का पूरा कचरा हो जाता है आईटी में। तो ऐसा कुछ है असली में? मेंटल हेल्थ मतलब कमेंट तो देना नहीं चाहता क्योंकि मेरा मैनेजर देखेगा। मेंटल हेल्थ का तो मतलब इशू रहता है चीज़ों में, क्योंकि मैं अगर इंडिया की बात करूँ ना, इंडिया में अगर आईटी इंडस्ट्री की बात करूँ तो उस तरह की रिस्पेक्ट बोलो चाहे वर्क कल्चर बोलो, मुझे थोड़ा सा बाहर के अकॉर्डिंग थोड़ा सा गैप्स दिखे हैं। वर्क लाइफ बैलेंस का बहुत ज़्यादा ही मतलब यहाँ पे चीज़ें इतनी अच्छी नहीं है यहाँ पे, तो ये मतलब एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है वैसे आईटी में। तो ये मतलब सिर्फ आईटी में ही, हर कॉर्पोरेट जॉब में ऐसा होता है या सिर्फ आईटी में स्पेसिफिक? कॉर्पोरेट में होता है, मतलब इतना मुझे आइडिया नहीं है, लोगों के सुनता हूँ, मेरे फ्रेंड है आईटी में नहीं बट दूसरे कॉर्पोरेट्स में है इंडस्ट्री में, तो उनसे सुना है वहाँ पे भी है। बट अपना जो मैं बता रहा हूँ अपने आईटी का बता रहा हूँ, तो बस यहाँ पे तो है थोड़ा नहीं है, मतलब मेंटल पीस नहीं है। मेंटल पीस वर्क लाइफ बैलेंस थोड़ा सा, मतलब मैं दो चीजें रखता हूँ आपके आगे, आप उन दोनों में से एक बताना कि क्या ज्यादा मैटर करती है, मार्क्स या टैलेंट? मेरे हिसाब से तो टैलेंट। मार्क्स उतने मैटर नहीं करते, टैलेंट ज्यादा मैटर करेगा। स्टार्टअप वर्सेस जॉब? मेरे हिसाब से तो डिपेंड्स कि आपकी सिचुएशन कैसी है। मतलब अगर आपका बैकग्राउंड बहुत अच्छा है तो यू कैन गो फॉर द स्टार्टअप। मतलब अगर आप अफोर्ड कर सकते हो स्टार्टअप में जाना तो स्टार्टअप, अदरवाइज जॉब। एक और क्वेश्चन कि लक वर्सेस हार्ड वर्क, इसमें कहाँ क्या ज्यादा मैटर करेगा, मेरा लक या मेरा हार्ड वर्क? ये तो लक का हार्ड वर्क से क्या लेना देना। मैंने कई लोगों को ऐसा देखा है कि वो ज्यादा मेहनत नहीं करते फिर भी बहुत सक्सेसफुल हो जाते हैं लाइफ में, और उसी जगह पे कुछ लोग होते हैं जो बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, दिन रात घिस रहे हैं, पर जिस लेवल पे पहुंचना चाह रहे हैं नहीं पहुंच रहे। उनसे कम मेहनत करने वाले उनसे ऊपर पहुंच रहे बिकॉज ऑफ लक, कह सकते हैं। लक मतलब दोनों अपनी जगह अलग अलग पोजीशन, मतलब स्टेट है। हार्ड वर्क ऑब्वियसली हार्ड वर्क तो करना चाहिए, लक के ऊपर थोड़ा ना छोड़ सकते जिंदगी को। मतलब लक को तो हम चेंज नहीं कर सकते, वो तो जो है वो है। हार्ड वर्क तो हमारे ऊपर। इंडिया में अगर किसी को सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है या फिर टेक इंडस्ट्री में जाना है तो क्या उसके लिए उसको इंग्लिश आना जरूरी है? इंग्लिश तो ऑब्वियसली बहुत ज़रूरी है। आप
जब इंडस्ट्री में एंट्री करते हो तो एक लेवल तक आपको लगेगा कि ठीक है, बट हाँ हायर पोजीशंस के लिए आपको इंग्लिश चाहिए होगी। अगर मुझे ग्रोथ चाहिए तो मुझे इंग्लिश आनी चाहिए। ग्रोथ चाहिए तो इंग्लिश। आपके लिए आपकी लाइफ में सक्सेस की डेफिनेशन क्या है? आप किस पॉइंट पे किसी को कह सकते हो हाँ भाई तू सक्सेसफुल है, या फिर हाँ अब मैं सक्सेसफुल हूँ? तो मेरे लिए जो सक्सेस का मतलब है, मैं अपने लाइफ के डिसीजन खुद ले सकूँ, और फैमिली की हेल्थ, मेंटल पीस, और महीने में एक टूर। तो इतना मतलब इसको आप एज अ सक्सेसफुल कंसिडर कर रहे हो? हाँ बिल्कुल। अगर किसी पर्सन के पास ये सारी चीजें हैं तो आप कह सकते हो कि हाँ ही सक्सेसफुल इन हिज लाइफ। यस। तो पैकेज कितना मिल जाता है आपको यहाँ पर? नीड्स पूरी हो रही है, कोई भी चीज लेना होता है सोचना नहीं। लग्जरी नीड्स पूरी हो रही है। लग्जरी नीड्स पूरी हो रही है भाई, बेसिक नीड्स पूरी हो रही है।